रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को इसी क्लास में कवर करवाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है। तो इसके लिए आप लोग सूत्र नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल शेषफल किसे कहते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। यानी जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या से दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिस संख्या से दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। और भाग कितनी बार गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं, भागफल। और यहाँ पे जो शेष बचता है भाग देने के बाद उसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो आप लोग इतनी सी जानकारी आप लोगों को जरूरी है, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब हम लोग इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं और हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन नोट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो आप लोग जो फार्मूला मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया उसी फार्मूले से हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला यहाँ पे क्या था, मैंने जो सूत्र बताया अभी पे, यहाँ पे सूत्र था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूले से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो 1265 जो अभी मैंने बताया किस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1265 में ये इस प्रकार से होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से होगा, 1265 में किस संख्या से भाग दें, आपको संख्या नहीं मालूम है, किस संख्या से भाग दे कि भागफल जो है ये भागफल 84 तथा शेषफल जो है वो 5 बचे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मालूम है इसे बोलते हैं भाजक, ये भाज्य, और ये भागफल, ये शेषफल। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे भाज्य मालूम है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे भाज्य के स्थान पे संख्या आप लिख देंगे। भाज्य कितना है, यहाँ पे 1265, और यहाँ पे आप बराबर का जन सेम आप इसी फार्मूले में रख देंगे, आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। यहाँ पे भाजक आपको नहीं मालूम है जिससे भाग देना होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, भाजक आप ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे भाजक इंटू भागफल यहाँ पे कितना है, 84। तो इस प्रकार से आप 84 लिख देंगे, और शेषफल यहाँ पे कितना है, 5। इस प्रकार से आप 5 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे बात करें तो ये 5 ये प्लस का है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी 1265 में हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1260 हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, भाज्य। तो यहाँ पे भाजक निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे भाजक बराबर, ये इसमें माइनस हो गए तो यहाँ 1260 हुआ, और यहाँ पे 84 ये बराबर के इस तरफ है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, भाग इसमें देंगे। इस प्रकार से हम लोग इसमें अब भाग देंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाजक बराबर कितना हुआ, 1260 बटे 84। अब इसे हम लोग कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छक 12, 2 तीन 6, यहाँ पे फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, यहाँ पे 2 तीन 6, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना हुआ 21
315/21। अब 21 से हम लोग कैंसिल करते हैं, 21 से कम 21, यहाँ पे कितना शेष बचा, 9 1 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 105। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दो कि 21 पंचे होता है 105, तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 15। ये आपका राइट आंसर है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप लोग ये 15 यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का ये आंसर निकल आया 15। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो आप लोग बता सकते हैं कि 1265 में 15 से भाग देने पर भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त होगा। ये आपका राइट आंसर है। आप लोगों की उम्मीद करते हो कि आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से समझ पाए होंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख लेंगे 1708, इसमें से आप 13 से भाग लगाएंगे, तब आप मालूम चलेगा आपको कि कौन सी संख्या माइनस करनी होगी। तो 13 से एक बार यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे शेष कितना बचा 4, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे इसका ये 0 हो जाएगा। तो 13 से 3 बार यहाँ पे जाएगा, 13 3 39, यहाँ पे शेष कितना बचा, शेष 1 बचा है। अब यहाँ पे 18 हम लोग उतार लेंगे। अब 13 से देखेंगे तो एक बार जाएगा, 13 1 13, यहाँ पे कितना शेष बचा 5, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे अब कितना शेष बचा 5। अब आप क्या करेंगे, 1708 में 5 माइनस कर देंगे। ये जो 1708 है, क्योंकि ये 5 शेषफल बचा हुआ है, ये 5 क्या है, ये शेषफल है, तो आप ये 5 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये 0 ये 17, तो यहाँ पे कितना हुआ 1703। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप लोग बता सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या 5 हम लोग माइनस कर देंगे तो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे ये जो 1703 है, आप लोग यहाँ पे भाग दे करके भी देख सकते हैं। अब ये संख्या जो है ये 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। 13 से कैंसिल करेंगे, 13 के 13, यहाँ पे कितना शेष बचेगा 4, तो यहाँ पे 0 है तो हो जाएगा 40, फिर 13 3 39, 3 बार जाएगा, यहाँ पे 1 शेष बचेगा, यहाँ हो जाएगा 13, 13 से कैंसिल करेंगे, 13 के 13, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से विभाजित हो गया है। यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये कितनी बार गए, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो रहा है। तो अब आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष फल का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग कैसे आसानी से इसे बना पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार से आप बना लेंगे। जब भी आपको लगता है कि हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप इस प्रकार से बना करके लिख लेंगे। जब 1 2 3 बार बना लेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे। अब इसी फार्मूले पे बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ये जो भागफल का ये जो भाजक है, ये भाजक जो है ये भागफल का कह रहे हैं 5 गुना, तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। इसीलिए मैंने ये फार्मूला आप लोगों के लिए बताया है। अब ये कह रहे हैं भाजक भागफल का 5 गुना है, ये इसका 5 गुना, परंतु शेष का 2 गुना है। तो ये जो शेष फल है ये इसका क्या है, ये 2 गुना है। इस प्रकार से जब आप लोग लिख लेंगे तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है यदि शेष 30 हो। अब इसी लास्ट जो ये लिखा हुआ इसी से हम लोग सारा क्वेश्चन बना पाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से।
शेष का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। अब आप लोग समझ पाए होंगे, ये 30 है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये जो 30 का जो शेष फल का 2 गुना था, तो हम लोग यहाँ पे 30 का 2 गुना कर पाएंगे। तो 30 का यदि 2 गुना जब हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60। इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि शेष का, आप लोग अभी यहाँ पे देखें, परंतु शेष फल का 2 गुना है। भाजक जो है ये शेष फल का 2 गुना है, तो यहाँ पे आप इसका 2 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 60 हो गया। अब इसी से हम लोग ये वाला जो पॉइंट था इसको हम लोग क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे कितना है, 60 हो गया है। अब यहाँ पे कह रहे थे कि भाग फल का 5 गुना, तो आप यदि 60 में 5 से भाग देंगे तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, 5 के 5, और यहाँ पे शेष कितना बचा, 1। 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 दूना 10, तो यहाँ पे कितना हो गया है, यहाँ पे हो गया है 12। अब आप लोग समझ पा रहे हैं, जितना क्वेश्चन में दिया हम लोग सारा यहाँ पे सेट कर पाए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। अब यहाँ पे देखें तो 12 का 5 गुना ये 60 है, परंतु शेष फल का 2 गुना। अब शेष फल 30 है, 30 का भी 2 गुना है, 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। शेष फल 30 हो तो भाज्य का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सारे यहाँ पे इनकी वैल्यू मालूम चल गए, आप इसी फार्मूले पे रख देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे चलिए हटाते हैं। यहाँ पे ये इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जो मैंने 60 से यहाँ पे भाग दिया था, किससे, 5 से, तो यहाँ पे कितना आया था, 12। ये इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग इसे फार्मूले में कैसे रखेंगे, आपको भाज्य की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, भाज्य बराबर, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, भाजक, तो भाजक की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 60। आप इस प्रकार से लिख देंगे, इंटू भागफल की वैल्यू कितनी निकली थी, ये 12, आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12। फिर यहाँ पे शेष आपको ऐड करना है, तो आप शेष इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा भाज्य निकल आएगा। तो 12 से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बरछंग 72, यहाँ पे कितना हो गया, 720। 720 में आप क्या करेंगे, 30 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 750। ये आपका क्या निकला, भाज्य। तो अब आप लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, 69 में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। आपको संख्या भी नहीं मालूम है, कह रहे हैं एक संख्या में, कोई संख्या है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष कितना, शेष 45 प्राप्त होता है। शेष कितना, 45 प्राप्त होता है। कह रहे हैं यदि उसी संख्या में, संख्या आपको नहीं ज्ञात है, उसी संख्या में 23 से भाग देने पर, 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ना आपको भाज्य मालूम है ना भागफल मालूम है, और इसमें ना भाज्य मालूम है ना भागफल और ना ही शेष मालूम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा, इसके लिए हम लोग बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहे हैं कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप शेष में ही भाग देना है, आपको कोई भी संख्या ज्ञात नहीं करनी है। यहाँ पे शेष कितना है, शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है शेष कितना है, तो शेष यहाँ पे 45 है। अब यहाँ पे कह रहे हैं यदि 23 से भाग दिया जाए तो आप इसी में 23 से भाग लगा देंगे। आपको कोई भी संख्या कुछ भी आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ये जो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है उसमें शेष ही संख्या का कार्य करता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 23 से आप यहाँ पे भाग देंगे, तो 23 से यहाँ पे भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसमें शेष कितना बचा,
इसमें शेष बचे 7 और 17, 17 और 5 हो जाएगा कितना 22। यहाँ पे कितना शेष बचा है 22। तो आप लोग इस प्रकार से ज्ञान सकते हैं, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। आप लोग बता सकते हैं इसका कितना हुआ 22, इसका राइट आंसर होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप लोग इसी प्रकार से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है 13,851, 13,851 में आप क्या करेंगे 87 से आप भाग देंगे पहले। तो यहाँ पे देखें तो एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 87, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 8 में 1 7 माइनस करेंगे 1 बचा, 13 में 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 5। अब यहाँ पे ये 5 यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना हुआ 515। अब यहाँ पे 87 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 435। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, इससे एक शेष लेंगे तो 11 में 3 गए तो यहाँ पे हो जाएगा 8। यहाँ पे कितना हुआ 8 और यहाँ पे 80 हो गया। अब यहाँ पे ये एक हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। अब यहाँ पे कितना हुआ 801। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, इसका भाग जाएगा 9 बार, यहाँ पे 783 होगा। अब यहाँ पे 11 में आप 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 8 और यहाँ पे बचा 9, 9 में 8 गया, एक शेष बचा तो यहाँ पे कितना हुआ 18। अब आपको क्या करना है, इसी आप भाजक में शेष फल को माइनस कर देंगे तो वो आपको संख्या मालूम हो जाएगी कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे न्यूनतम संख्या जोड़ी जाएगी, ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो आपको क्या करना है, भाजक में आप शेष फल को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भाजक कितना है 87, शेष फल कितना है 18, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक शेष लेंगे तो यहाँ हो गया 17, 17 में 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हुआ कितना 7, यहाँ पे हुआ 9 और यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसका राइट आंसर कितना हुआ 69। अब आप लोग बता सकते हैं कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या 69 है जो जोड़ दी जाए इसमें तो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हो, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।